डायरेक्ट आपसे एक सवाल है, कुर्बानी आखिर है क्या चीज़? ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है और कितने माल पर वाजिब है। इसके मुतालिक एक और बातें मैं कहता हूँ कि इसको कुरान और हदीस की रोशनी में आप मुकम्मल रोशनी डालिए। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये हमारे पास जो है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिफ रज़ा अलीमी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं और बहुत दिनों के बाद इनसे हमारी मुलाकात हुई, तो मैं सोचा कि क्यों ना, अभी बकरीद का मौका चल रहा है, कुर्बानी का मौका चल रहा है, क्यों ना मैं कुर्बानी के मुतालिक चंद मसले मसाइल की बातें कर लूँ ताकि आप लोगों तक ये बातें सही सलामत पहुँच सके और इन बातों से आपको कुछ जानकारी मिल सके। तो मुफ्ती साहब क़िबला, डायरेक्ट आपसे एक सवाल है, कुर्बानी आखिर है क्या चीज़? ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है और कितने माल पर वाजिब है। कितना माल हो तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगा, कुर्बानी करना उसके लिए ज़रूरी होगा। इसके मुतालिक एक और बातें मैं कहता हूँ कि इसको कुरान और हदीस की रोशनी में आप मुकम्मल रोशनी डालिए इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, आपसे मुलाकात करके जो है बड़ी खुशी हासिल हुई और बड़ी अच्छी बात है कि आपने अच्छी पहल की है। और अभी आपने जो सवाल किया है कि कुर्बानी क्या है, अभी ज़ुल्क़ादा का महीना है और इसके बाद जो महीना आएगा जिसे हम और आप ज़ुल्हिज्जा के नाम से जानते हैं, उसे हज वाला महीना कहा जाता है और उसी में हम लोग कुर्बानी करते हैं। माशाअल्लाह। कुर्बानी, इसका पस मंज़र तो हम सब लोग जानते हैं और कुरान में वाज़ेह तौर पर अल्लाह पाक ने इसको बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त फरमाया, तो उन्हें बड़ी आजमाइश में मुब्तला किया गया और उनके बेटे सैयदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी तलब की गई और आप इस पर तैयार हुए। कुरान में इसका बयान है, फलम्मा बलगा मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िबिहिन अज़ीम। कि जब हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद के साथ चलने के काबिल हो गए, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा करता हूँ। बेशक। और जो इससे पहले का वाक़या है कि आपने अपनी बीवी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि बेटे को तैयार कर दो कि एक दोस्त के यहाँ हमें मेहमानी में जानी है। और ये पूरा पस मंज़र है, सैयदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपकी माँ ने तैयार किया और आप अपने वालिद के साथ गए। और देखिए, कुरान ने बड़े अछूते अंदाज में इसकी तर्जमानी की है। बाप ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा करता हूँ। तो बेटे का जवाब देखिए कि जब उनकी तरबियत ही अनोखे अंदाज में हुई थी, तो बेटे ने एक ऐसा अनोखा जवाब दिया। और कुरान आगे बयान करता है, जैसे हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं तुझे ज़िबा करता हूँ, ज़िबा करना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? तो इनके बेटे ने कहा, या अबती फ़अल, ऐ मेरे वालिद, इफ़अल। तो ज़बा के मुकाबले में ज़बा होनी चाहिए, लेकिन ज़बा के मुकाबले में यहाँ पर इफ़अल आया, यानी ऐ मेरे वालिद गिरामी, आप कर गुजरिए वो जिसका अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है। यानी ज़बा तो मामूली चीज़ है, इससे आगे भी अल्लाह ताला ने आपको किसी चीज़ का हुक्म दिया है, तो आप कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बेशक। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन। चुनांचे सैयदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सर को खम किया और कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। और हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको ज़िबा करने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। बार बार आप छुरी चलाते थे। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुतालबा था कि छुरी चल जाए और आपके रब का ये हुक्म था कि छुरी बिल्कुल ना चले और हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई नुकसान ना पहुँचे। चुनांचे इनके बदले में जन्नत से दुम्बा आया और फिर जब आपने छुरी चलाई तो छुरी चल गई। ये कुर्बानी का मुख्तसर लफ्ज़ों में ये पस मंज़र हुआ और उसी के शुक्रिया में आज हम लोग कुर्बानी करते हैं। तो होना ये चाहिए था कि अगर उस वक्त सैयदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अगर जानी एतबार से कुर्बान हो जाते तो आज लोगों को जान की कुर्बानी देनी पड़ती, लेकिन अल्लाह ताला का एहसान हुआ कि उसने जान के बदले में माल की कुर्बानी तलब की और जानवर की ज़िबाह करने का हमें और आप सबको हुक्म दिया गया। तो ये कुर्बानी सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत व फितरत है, जिसका हमें हुक्म दिया गया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कि महबूब आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। तो ये कुर्बानी सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। चलिए माशाल्लाह। दूसरी बात ये है, और आपने दूसरा सवाल ये पूछा कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। जी जी, तो कुर्बानी साहिबे निसाब पर वाजिब है। साहिबे निसाब से मुराद वो शख्स है जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो, या इतने पैसे हो कि जिससे 52.5 तोला चांदी को खरीद सके, या सामान्य तिजारत या सामान्य गैर तिजारत हो, और जो इस निसाब को पहुंच जाए। इसको आप ग्राम में ले जाएंगे तो 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी और सोना 93 ग्राम। तो या तो किसी के पास चांदी सिर्फ हो जो निसाब को पहुंच जाए, या सोना हो। ऐसा ना हो तो दोनों मिला करके भी अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए, जिसकी कीमत रमजान मुबारक के जमाने में 1,73,000 के करीब थी और अभी भी तकरीबन 1,73,000 या 80,000 के करीब है, यानी जिसके पास इतने पैसे हो या इतने के जेवरात हो तो वो साहिब निसाब है, उन पर अपनी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है। और इसी से जुड़ा हुआ एक मसला कि बहुत सारे अहबाब ये समझते हैं कि एक बार हमने कुर्बानी करा दी तो अब वो दूसरों के नाम से कुर्बानी कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। आप साहिब निसाब अगर हर साल हो रहे हैं तो आप पर आपके नाम से कुर्बानी करना वाजिब है। जी बेशक। अल्लाह ताला